हेलो बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तिका संस्कृत सुधा भाग ए का अध्ययन करेंगे। आपने पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3 पढ़ा होगा। हम लोगों ने जो ई केयर में मॉड्यूल्स भेजे थे वो अपने आप से पढ़े होंगे और जो आपको काम मिला था वो काम भी किया होगा। आपने बच्चों पिछले साल कक्षा 6 में कुछ सर्वनाम शब्द और कुछ धातु क्रिया के रूप पढ़े थे, याद आ गया ना? थोड़ा सा हम उसका रिवीजन कराते हुए इस चतुर्था पाठा पे आते हैं। थोड़ा सा हल्का सा उसका रिवीजन कराएंगे और फिर इसके चतुर्था पाठा के का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि जब आपको सर्वनाम पढ़ाया था और सर्वनाम के टेबल मैंने आपको पढ़ाए थे और क्रिया धातु जिसे कहते हैं, तो यहाँ उसका आप जैसे ये देखिए, सह, तौ, ते। सह का अर्थ है वह, तौ का अर्थ है वे दोनों, और ते का अर्थ है वे सब। ठीक है, सह, तौ, ते। वे का अर्थ है वे दोनों, ठीक है, और वे सब। सह, तौ, ते आप समझ गए होंगे। सह, तौ, ते ये प्रथम पुरुष, ये एक वचन के लिए है, यानी ये एक, किसी एक के लिए। द्विवचन यानी दो के लिए, और बहुवचन यानी बहुत सारे लोगों के लिए। हिंदी में आपने एक वचन और बहुवचन ही पढ़ा है, लेकिन संस्कृत में एक और द्विवचन भी है। संस्कृत दो लोगों के लिए भी संस्कृत बनी है। तो टेबल आपने पढ़ा ही होगा पिछले साल। सर्वनाम के लिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम यानी दूसरे के लिए, वह के लिए। मध्यम यानी तुम्हारे लिए, तुम के लिए। उत्तम यानी मैं, अपने लिए। ठीक है, तो ये टेबल कैसे चलती है? सह एक वचन का, तौ द्विवचन का और ते बहुवचन का। इसी तरह से क्रिया का रूप पठति, पठतः, पठन्ति। ठीक है, तो क्रिया का रूप पठति यानी पढ़ता है, पठता पढ़ते हैं, और पठन्ति भी पढ़ते हैं। लेकिन ये पठन्ति जो है, जब आए तो समझ लीजिए ये बहुवचन के लिए है। पठता आए तो समझ लीजिए ये द्विवचन के लिए है, और पठति आए तो ये समझिए कि एक वचन के लिए है। तो अगर हमें कहना हुआ वह पढ़ता है तो हम क्या लिखेंगे? सह पठति। हमें कहना है वे दोनों पढ़ते हैं, यानी दो लोगों के लिए, तो कहेंगे तौ पठता। अगर बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, कहेंगे वे सब पढ़ते हैं, तो कहेंगे ते पठन्ति। इसी तरह से बच्चों, ये तो पुल्लिंग का है। आपको याद होगा स्त्रीलिंग के लिए कौन से सर्वनाम प्रयोग किए जाते थे, याद कीजिए। हाँ, सा, ते, ता। क्या था यहाँ पे? सा था, सा, सा, और यहाँ पे था ते, और यहाँ पे था ता। पढ़ा था ना स्त्रीलिंग के लिए? सा, ते, ता, ये आपने पढ़ा था। तो आप ये समझ लीजिए, ये स और सा एक ही चीज है। बस सा का अर्थ भी वह होता है, और ते का अर्थ भी वे दोनों होता है, और ताह का अर्थ भी वे सब होता है। लेकिन अगर सा पठति कहेंगे तो
पढ़ता की जगह स्त्रीलिंग की लिए आ जाएगा पढ़ती है। अगर हम कहेंगे ते पठता तो हो जाएगा वे दोनों पढ़ती हैं। ताह पठंती अगर लिखा जाए तो कहा जाएगा वे सब पढ़ती हैं। ठीक है, तो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ये पुल्लिंग के लिए स है, सह तौते, और स्त्रीलिंग के लिए साते ता। दोनों का मतलब वह, दोनों का मतलब वे दोनों, और इन दोनों का मतलब वे सब है। ये क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। अब ये मध्यम पुरुष आपको बताया गया था। मध्यम पुरुष जिसमें त्वम, मध्यम पुरुष तुम के लिए होता है, जो सामने वाला जिससे हम बात कर रहे हैं, तो इसकी संस्कृत होगी त्वम। इसमें जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता। अगर हमें किसी को तुम कहना है तो उसमें कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता ही नहीं। तो तुम, त्वम। त्वम होगा एक वचन का, द्विवचन का होगा युवाम, और बहुवचन का हो जाएगा यूयम। इसमें से आपने पढ़ा, पिछले साल पढ़ा था। तो त्वम का हो जाएगा तुम, त्वम पठसी तुम पढ़ते हो, यूयाम पठथ तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठत तुम सब पढ़ते हो। ठीक है, अब इसमें तुम पढ़ते हो तो हम जैसे अगर स्त्री कहेंगे तुम पढ़ती हो कह देंगे, ठीक है, लेकिन उसका आएगा तुम। ठीक है, त्वम ही आएगा, स्त्री के लिए भी त्वम आएगा, पुरुष के लिए भी त्वम आएगा। त्वम युवाम यम, तो इसमें लिंग नहीं है, केवल ये प्रथम पुरुष में लिंग में परिवर्तन है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। इसी तरह से उत्तम पुरुष, यानी हम जिसके बारे में हम अपने लिए जो बात करते हैं, हम खुद के लिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा उत्तम पुरुष में, अहम, आवाम, वयम। ठीक है, अहम, आवाम, वयम। तो इसमें जो है, अब अहम का अर्थ है मैं, आवाम का अर्थ है हम दोनों, और वयम का अर्थ है हम सब। अब इसमें पठामी आ गया, यहाँ क्या था पठती था, यहाँ पठसी था, यहाँ हो जाएगा पठामी। अहम पठामी यानी मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावा यानी हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठावा यानी हम सब पढ़ते हैं। अहम, आवाम, वयम। ठीक है, यहाँ पे हलंत लगेगा। हलंत, चलिए कोई बात नहीं। आवाम, कोई बात नहीं है, इसको हम ऐसे ही रहते देते हैं, इसको समझिए। आवाम, नीचे हलंत रख जाएगा, या आ वा के ऊपर यहाँ इस तरह से, मैं आपको यहाँ लिख के बताती हूँ। आवाम, ठीक है, इस तरह से भी आवाम लिखा जाएगा, और या ऐसे म के नीचे हलंत लगा के आवाम। ठीक है, तो अब हम पाठ का अध्ययन करें। ये पिछले पिछले साल जो था, ये टेबल इसी तरह से है। तो ये जो अभी आप पाठ पढ़ेंगे, उसमें आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, यूयम और वयम, यूयम और वयम, ये वाला पोर्शन आप पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपका जो पहला दूसरा पाठ था वो ये था, इधर जो आपने पढ़ा है। पहले पाठ में था आपका सह और सा, प्रथम पाठ में पढ़ा था, और दूसरे पाठ में पढ़ा था ते और ता, और तीसरे पाठ में आपने पढ़ा था अहम और त्वम। ठीक है, अब इसमें आप पढ़ेंगे यूयम और वयम, यानी बहुवचन का मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब हम फिर पाठ पे आ जाते हैं।
चतुर्थ पाठ। ठीक है, आप अपनी पुस्तक साथ में रख लीजिए, उसके शब्द के अर्थ भी वहीं लिखे हुए हैं, उसको भी देखते रहिए। आप केवल सुनिए, सुनने में आपको समझ में आ जाएगा, लगातार स्क्रीन को मत देखिए ताकि आपकी आंखों पे जोर न पड़े। हम जो बोल रहे हैं उसको आप अपनी पुस्तक में देखते हुए सुनते जाइए, केवल ध्यान से सुनिए। ठीक है, अब यहाँ चतुर्थ पाठ यानी चौथा पाठ। यूयम वयम। यूयम का अर्थ है, क्या बताया था आपको, तुम सब, और वयम हम सब। यूयम तुम सब, वयम हम सब। ठीक है, और इसी यूयम वयम के अनुसार इसमें क्रिया लगेंगे। जैसे आपको बताया था ना, सह पठती ते पठता, इसी तरह से यूयम वयम का यहाँ पे हम पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ आप बच्चों देखिए लिखा हुआ है सर्वनाम अकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग। इसका क्या अर्थ हुआ? अब सबसे पहले आपको ये बता दें, जब अकारांत यानी अ से जिसका अंत हो, इसका ये दो शब्दों से मिलके बना है, आपने संधि पढ़ी होगी हिंदी में, तो ये अकार और अंत दो शब्द से मिलके बना है, अकार और अंत। इसी तरह से ये भी दो शब्द मिलके बना है, आकार और अंत। ठीक है, तो जब किसी शब्द में अकार हो, जैसे कि जब किसी शब्द में ये हो, अ से, तो और उसको कहेंगे, जैसे कि वो पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। अगर हम किसी शब्द में अ से किसी शब्द में आपका हो अंत, किसी शब्द का अंत अ से हो, छोटे अ से, अब ये इसका अर्थ ये नहीं है कि अंत में छोटा अ लगा हो, इसका अर्थ ये है कि जिसके अंत में अ का स्वर निकले। जैसे हम बोल रहे हैं पाठ, ठ, अब यह बोला ना पाठ, चतुर्थ, थ बोला ना, थ अ आ रहा है ना अ का स्वर, इसी तरह से पाठ, ठ, अ का स्वर आ रहा है, तो ये हो गया अकारांत। ठीक है, और पुल्लिंग का शब्द। और किसी शब्द के अंत में अगर बड़ा आए तो वो स्त्रीलिंग, संस्कृत के लिए मैं बता रही हूँ, ये संस्कृत में सर्वनाम शब्दों का। अब आगे पढ़ेंगे तो हम आगे बताते जाएंगे। ठीक है, और अव्यय अद्य, अधुना, यदा, कदा, तदा, कुत्र, ये सब भी इसमें पढ़ेंगे। तो अभी इसको यहाँ पे रहने देते हैं, अभी यहाँ शुरू करते हैं। अद्य, आप साथ साथ बोलते जाइए, अद्य जन्म दिवसोत्सव अस्ति। अद्य का कर अर्थ है आज, जन्म दिवसोत्सव का अर्थ है जन्म दिवस का उत्सव, अस्ति का अर्थ है। ठीक है, अद्य जन्म दिवसोत्सव अस्ति, आज जन्म दिवस का उत्सव है। आया समझ में? अब आगे देखती हैं, रमेश। अब यहाँ देखिए, रमेश, रमेश अगर कहें रमेश, तो ये अंत किससे हुआ, किससे अंत हुआ, अकारांत। रमेश अकारांत है। रमेश प्रसन्नः अस्ति, रमेश प्रसन्न है या रमेश खुश है। जनकः अम्बा
अर्चना च वदन्ति, यहाँ मेरा भी नाम आ गया। जनकः अम्बा अर्चना च वदन्ति वयं स्वागतं कुर्मः। जनकः यानी पिता, अम्बा यानी माँ, अर्चना लड़की का नाम है, वदंती माने बोलते हैं। पिता, माँ और अर्चना। अच्छा, संस्कृत में एक और चीज है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं माता और पिता, ठीक है, माता और पिता, या दो तीन चीजें हम बोलते हैं, जैसे हम कहे माता पिता और बहन, माता पिता और भाई, तो हम जो है दो शब्दों के बीच में लगाते हैं। संस्कृत में च जो है, च का अर्थ होता है और, ये जो है ये अंत में लगता है। हिंदी में अगर हम कहें तो ये इसको यहाँ पे आना चाहिए हिंदी के अनुसार, अम्बा और अर्चना, ठीक है। लेकिन संस्कृत में सारे शब्द लिखने के बाद च लिखते हैं, ठीक है, क्रिया के साथ च रहता है, ठीक, क्रिया जो है उसके पहले लगेगा च। ये बात ध्यान रखिए, आगे के पाठ में भी इसी तरह से रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि आप पहली बार में ही आप पूरा पारंगत हो जाएं या विद्वान बन जाएं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। पिछले साल देखिए आप संस्कृत में कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन अब बहुत कुछ जान गए हैं। बहुत से बच्चों के अच्छे, बहुत ही सबके ही बल्कि बहुत अच्छा काम किया था, अच्छे नंबर आए थे। तो अब यहाँ देखते हैं, जनकः पिता, अम्बा माँ, और अर्चना बोलते हैं या बोलती हैं, ठीक है। जनकः अम्बा अर्चना च वदन्ति, पिता माता और अर्चना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वयम स्वागतम कुर्मः। वयम यानी हम, स्वागतम यानी स्वागत, कुर्मः यानी करते हैं, ये क्रिया हो गई। तो वयम के साथ देखिए कुर्मः, अहम आवाम वयम, ठीक है, पठाएं पठावा पठामा, तो ये जो ये करने की क्रिया है कुर्मः, करते हैं। इसका भी आपको टेबल आपको बताया जाएगा कि कैसे इसकी टेबल चलती है, तो अभी इसको इसी तरह से सीखिए। वयम स्वागतम कुर्मः, हम स्वागत करते हैं। कौन बोल रहा है, पिता माँ और अर्चना बोलते हैं कि हम स्वागत करते हैं। अब आगे देखिए, ये देखिए चित्र में भी ये है, ये पिता माँ ये अर्चना लोगों को कह रहे हैं हम आपका स्वागत करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, तत्र, तत्र बालकाः गायन्ति, तत्र का अर्थ है वहां, बालकाः लड़के, गायन्ति गाते हैं, वहां लड़के गाते हैं, वहां लड़के गाते हैं, ठीक है। बालिका नृत्यन्ति, लड़कियां नाचती हैं, जनाः परस्परम वदन्ति, जनाः का अर्थ है लोग, जनाः का अर्थ है लोग, परस्परम यानी आपस में, वदन्ति बोलते हैं, ठीक है। तत्र बालकाः गायन्ति, वहां लड़के गाते हैं, बालिका नृत्यन्ति, लड़कियां नाचती हैं, जनाः परस्परम वदन्ति, लोग आपस में बात करते हैं, ठीक है।
अब ये आपका ये और इतना हो गया। ये देखिए लड़के लोग बात कर रहे हैं, ये लड़के जो है ये गा रहे हैं, लड़कियां नृत्य कर रही हैं। चित्र में आपको दिख भी रहा होगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए, इसमें जन का, अब ये जो ये शब्द हैं, ये शब्द हैं, ये इसका अर्थ हुआ कि ये जो वाक्य है ये इन्होंने बोला है, ये वाक्य इन्होंने, ये सारे वाक्य इन लोगों ने बोले हैं। तो ये बोलने वाले का पहले नाम लिखा हुआ है जो बोल रहा है। तो जनका, जनका यानी पिता। अब पिता क्या कहते हैं? किम यूयम न नृत्यथ। किम, किम का अर्थ है क्या, यूयम का अर्थ है तुम सब, ना का अर्थ है नहीं, नृत्यथ का अर्थ है नाचते हो। अब पिता पूछ रहे हैं बच्चों से, जो बच्चे वहां पे आए हैं जन्म दिवसोत्सव पे, जन्म दिवस के उत्सव पे वहां पे, तो पिता पूछते हैं क्या तुम नहीं नाचते हो? ऊपर आपने पढ़ा कि लड़के जो हैं वो नाचते नहीं है, लड़के क्या कर रहे हैं? गायंती, बालका गायंती। तो पिता यहाँ पूछ रहे हैं किम यूयम न नृत्यत, क्या तुम नहीं नाचते, नाचते हो? बालका, लड़के बोलते हैं नहीं, नहीं, वयम न नृत्यामा, नहीं, हम नहीं नृत्य करते। नृत्य यानी नाचते, हम नहीं नाचते, हम नहीं नाचते हैं। नृत्यामः, वयम। अब यहाँ देखिए यूयम के साथ नृत्य आया और वयम के साथ नृत्यामः। अब बातचीत में देखिए, ये अगर तुम किसी से बात कर रहे, पिता इनसे बात कर रहा है और ये बहुत सारे हैं, तो यूयम आ गया। बहुवचन के बारे में बताया था ना कि इस पाठ में आपको बहुवचन पढ़ेंगे, यूयम और वयम। यूयम यानी तुम सब, वयम यानी हम सब। तो यूयम के साथ नृत्यथ क्रिया आ गई और वयम के साथ नृत्यामः। टेबल में आप जरूर देखिएगा, पिछले साल की आपकी कॉपी की टेबल में भी बना था और अभी भी हम आपको टेबल प्रोवाइड करा देंगे। तो यूयम न नृत्यथ, पिता बोलते हैं क्या तुम नहीं नाचते हो? तो बालका, लड़के कहते हैं नहीं, वयम न नृत्याम, हम नहीं नाचते, वयम गायामः, हम गाते हैं। अब यहाँ पे देखिए अम्बा क्या कर रही हैं? अम्बा यानी माँ। अम्बा, यूयम भोजनम कुरुथः, सॉरी, यूयम भोजनम कुरुथ। अम्बा कहती हैं, माँ कहती हैं यूयम भोजनम कुरुथ। अब यूयम, माँ कहती है यूयम, तुम सब, भोजनम यानी भोजन, कुरुथ यानी करते हो। अब यहाँ पता नहीं चल रहा है कि लड़की है या लड़का, तो करते हो हम दोनों के लिए बोल देंगे। यूयम भोजनम कुरुथ, तुम सब भोजन करते हो। बालका, अब यहाँ इसका अर्थ अब यहाँ आके पता चल गया कि ये पुल्लिंग के लिए है, ये जो पूछा जा रहा है ये पुल्लिंग से पूछा जा रहा है। बालका यानी लड़के, नहीं, नहीं, अधुना, इस समय, अधुना का अर्थ है इस समय। वयम, हम सब, गायामः, गाते हैं। नहीं, अधुना वयम गायामः, नहीं, इस समय हम गाते हैं। अम्बा, अब माँ कह रही है यूयम कदा भोजनम कुरुत, यूयम
कदा भोजनम कुरुत। तुम सब, कदा माने, कदा का अर्थ है कब, भोजनम यानी भोजन, कुरुत करते हो, तुम सब कब भोजन करते हो। बालका, यदा वयम न गायामः, लड़के कहते हैं यदा वयम न गायामः, यदा का अर्थ है जब, जब हम सब नहीं गाते हैं, यदा वयम न गायामः, जब हम सब नहीं गाते हैं, तदा वयम भोजनम कुर्मः, तदा माने तब, यदा माने जब, तदा माने तब, तब हम भोजन करते हैं। लड़के कह रहे हैं जब हम नहीं गाते हैं तब हम भोजन करते हैं। आया समझ में? क्लियर हो गया? आज इस पाठ को यहीं पे रहने देंगे। अगले पाठ में फिर से जो है पिछला थोड़ा सा दोहराते हुए और हम फिर आगे आएंगे। ये 4 ब्लॉक आपको आज पढ़ा दिया गया, 1 2 3 4, ये 4 आपको ब्लॉक पढ़ा दिया गया। अभी आपको 3 ब्लॉक और रह गया है, 3 इसमें खंड, वो अगली कक्षा में। ठीक है, आप इसको साथ में जब मैं पढ़ रही हूँ साथ साथ बोलिए, पढ़िए, स्क्रीन की तरफ मत देखिए बार बार, आप केवल जो है बस अपनी पुस्तक में देखिए और उसके साथ में जो है सुनते जाइए। ठीक है, ये नहीं कि लगातार आप स्क्रीन में मोबाइल पे देख रहे हैं, आप सुनिए केवल। हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि ताकि आपको पता चले कि क्या पढ़ाया जा रहा है, पर आप सुन के आप पढ़िए। जैसे कक्षा में आप सुनते हैं, पुस्तक में देखते रहते हैं, वैसे ही आप लोग पुस्तक में देखते हुए पढ़िए। ठीक है, और फिर हम व्हाट्सएप ग्रुप पे छोटे छोटे प्रश्न आपको देंगे और आपको उसके उत्तर तुरंत अपनी रफ कॉपी में लिखना है। ठीक है, आपको दिखाना नहीं है, लिखना है। फिर हम आपको उसके उत्तर, जो प्रश्न पूछेंगे उसको उत्तर टैली करने के लिए देंगे, आप उसको अपने जो रफ में लिखा है उससे टैली कर लीजिएगा। ठीक है, अभी फिलहाल इसी तरह से पढ़ाई हो पाएगी, कॉपी चेक करने का ये नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, इसको जो फेयर कॉपी का वर्क है वो हम आपको पीडीएफ बना के देंगे। अभी जो व्हाट्सएप पे हम डालेंगे वो आपका अभ्यास के लिए है केवल। और इस पुस्तक में भी कुछ अभ्यास दिए हैं, जैसे एक पहला दिया हुआ है, कोष्ठक स्थित धातुओं के उचित रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें भी आप भर सकते हैं जो जहां तक आए, नहीं वरना हम पाठ जब पूरा हो जाएगा तब आपको इसकी एक्सरसाइज करने के लिए बताएंगे, धीरे धीरे से छोटी छोटी एक्सरसाइज। ठीक है, अब इतना ही आप समाप्त करते हैं। बाय बाय बच्चों।